मेरा नाम फूलन देवी है, जो बैंडेड क्वीन के नाम से जानती है। तारीख 25 जुलाई साल 2001 नाग पंचमी का दिन। देश की राजधानी नई दिल्ली में मिर्जापुर से सांसद फूलन देवी के घर पर शेर सिंह राणा नाम का एक व्यक्ति आया। फूलन ने उसका स्वागत किया, खाने के लिए खीर मंगवाई। शेर सिंह ने खुशी खुशी खीर खाई, अलविदा कहकर घर से बाहर निकलने लगा। उसका साथ देने के लिए फूलन भी बाहर निकली, घर की चौखट तक छोड़ने आई। लेकिन शेर सिंह के जहन में कुछ और था। उसने घर के गेट पर ही पिस्तौल निकाली और फूलन देवी को गोली मार दी। चौखट पर फूलन धड़ाम से गिरी। कल तक जो शेरनी दहाड़ती थी, अब वो शांत थी, बिल्कुल खामोश। फूलन की मौत पर शेर सिंह राणा ने कहा, अब जाकर देहमई में 22 लोगों की हत्या का बदला पूरा हुआ। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने शेर सिंह राणा को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। 3 साल बाद 2004 में राणा दिल्ली की तिहाड़ जेल से फरार हो गया। राणा दिल्ली से कोलकाता, नेपाल, ईरान और दुबई होते हुए अफगानिस्तान के कांधार पहुंचा। वहां से भारत लौटते ही 2006 में पुलिस ने उसे कोलकाता में फिर गिरफ्तार कर लिया। राणा ने फूलन की हत्या से इनकार करते हुए कहा कि 2 नकाबपोशों ने फूलन पर गोलियां बरसाई थी और घटना के बाद उसने पुलिस के दबाव में हत्या कबूली की। 14 अगस्त 2014 को दिल्ली की एक अदालत ने शेर सिंह राणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फूलन देवी आज हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उसकी सोच और हिम्मत आज भी जिंदा है। फूलन का जन्म यूपी के जालौन के घूरा का पूर्वा गांव में हुआ था 10 अगस्त 1963 को। उसका परिवार काफी गरीब था, लेकिन लड़की के तेवर बड़े थे। वो किसी के सामने नहीं झुकती थी। 1974 में जब फूलन 10 साल की थी तो उसे पता चला कि सगे चाचा ने दबंगई में उसके पिता की जमीन हड़प ली है। वो जानकर वो चाचा से भिड़ गई और जमीन पाने के लिए धरने पर बैठ गई। विरोध में चचेरे भाई ने फूलन के सिर पर ईंट मार दी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और विरोध जताती रही। फूलन का गुस्सा और तेवर बड़ों जैसे थे। ऐसे में घर वालों ने हाथों में बेड़िया बांधने की सोची। 10 साल की उम्र में घर वालों ने जबरन उसकी शादी करा दी, वो भी उसकी उम्र से 35 साल बड़े आदमी से। ना चाहते हुए भी वो बालिका वधू बन गई। थोड़ा विरोध किया, आंसू गिराए, लेकिन ससुराल तो जाना ही था। ससुराल पहुंची तो ना चाहते हुए भी पति से संबंध बनाने को मजबूर हुई। यहाँ फूलन बलात्कार के दर्द से भी गुजरी, लेकिन क्या कर सकती थी। समाज की खातिर वो चुप रही। सोचा समय के साथ सब ठीक होगा, लेकिन कई साल बाद भी दोनों पति पत्नी की उम्र का फासला कम नहीं हुआ। वो पति को सह नहीं पाती थी, ऊपर से घर के कामकाज का बोझ। वो मजबूत थी, दबंग थी, लेकिन उम्र बहुत कम थी। धीरे धीरे फूलन की तबीयत खराब रहने लगी। उसे मायके लौटना पड़ा, लेकिन मायके वालों को फूलन का इस तरह से आना अच्छा नहीं लगा। इसलिए भाई ने कुछ समय बाद फूलन को फिर से ससुराल भेज दिया। अब फूलन फिर से उसी जगह आ पहुंची जिसे वो काले पानी की सजा से भी बदतर मानती। यह सजा उस समय और बढ़ गई जब उसे पता चला कि उसके पति ने दूसरी शादी रचा ली है। अब फूलन बेसुध थी, गुस्से में थी, आपत्ति भी जताई, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। उल्टा पति ने खूब फटकारा। पति की दूसरी बीवी ने भी लताड़ा, सरेआम बेइज्जती की, फिर घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। अब फूलन क्या करती, कहां जाती। मजबूर होकर वो अपने घर लौट आई, लेकिन दिल टूट चुका था। वो ज्यादातर बाहर रहने लगी थी। इस दौरान वो डकैतों के संपर्क में आ गई, उनके साथ घूमने लगी। उनका साथ उसे अच्छा लगने लगा। वो बंदूक चलाना भी सीखने लगी, उसे ये अच्छा लगता था। कुल मिलाकर घर वालों की अनदेखी और ससुराल में तिरस्कार ने उसे डकैतों के आंगन में पहुंचा दिया। हालांकि फूलन डाकुओं के संपर्क में कैसे आई, इसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जाते हैं। कोई कहता है वो अपनी मर्जी से और मजबूरी में डाकुओं से जुड़ी, तो कोई कहता है कि डाकू उसे जबरन उठा ले गए थे। इन बातों के कोई पुख्ता सबूत नहीं है। फूलन की आत्मकथा में डाकुओं से संपर्क में आने के बारे में फूलन ने कहा था कि किस्मत को शायद यही मंजूर था। चंबल में ऐसा पहली बार हुआ था कि डकैतों के साथ कोई महिला जुड़ी थी। दिन रात रहती, हंसती, घूमती। फिर धीरे धीरे वो डाकुओं के सरदार बाबू गुर्जर और उसके साथी विक्रम मल्लाह को पसंद आने लगी। विक्रम मल्लाह अंदर ही अंदर बाबू गुर्जर का दुश्मन बन बैठा। ये दुश्मनी एक दिन गुस्से के रूप में बाहर आ गई। विक्रम ने बाबू गुर्जर को गोलियों से भून डाला। डाकुओं के सरदार को मारने वाला विक्रम
अब सरदार बन गया। फूलन भी हमेशा के लिए विक्रम की। एक महिला के लिए बाबू गुजर की हत्या होना ठाकुरों के गैंग को नागवार गुजरा। उस गैंग की कमान श्रीराम ठाकुर और लाला ठाकुर के पास थी। दोनों इस हत्या के लिए फूलन को दोषी मानते थे। वो फूलन से बदला लेना चाहते थे, लेकिन जानते थे कि विक्रम मल्ला ऐसा होने नहीं देगा। इसलिए सबसे पहले उन्होंने विक्रम मल्ला को ठिकाने लगाया। फिर ठाकुर गैंग ने फूलन को अगवा किया। अपहरण के बाद फूलन को बेहमई गांव ले जाया गया। ऐसा कहा जाता है कि बेहमई में 3 हफ्ते तक ठाकुरों ने फूलन के साथ जबरदस्ती की। यह कहानी फिल्म बैंडिट क्वीन में दिखाई गई है, लेकिन इसमें कितना सच है इसकी पुष्टि आज तक नहीं हुई। इस बारे में फूलन से सवाल पूछा गया था, तब जवाब में फूलन ने कहा था कि ठाकुरों ने उस वक्त मेरे साथ बहुत मजाक किया था। कोई महिला खुद बलात्कार की बात को कैसे स्वीकार सकती है? खैर, घटना चाहे जो भी हो, लेकिन यह सच है कि ठाकुरों ने 3 हफ्ते तक फूलन को बंधक बनाए रखा था। 3 हफ्ते तक किसी महिला को बंधक बनाए रखा जाता रहे और उसे मानसिक प्रताड़ना दी जाए, इससे शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। यह सजा तो मौत से भी बदतर थी। सवाल इज्जत का था और सामने बेइज्जती करने वाले हैवानों का चेहरा था। लिहाजा फूलन ने डाकू का चोला पहन लिया। फूलन को खाकी वर्दी और इंस्पेक्टर वाले 3 स्टार बहुत पसंद थे, इसलिए उसने खाकी वर्दी पहनकर बदला लेने की ठानी। यह बात 14 फरवरी की है। बेहमई गांव में सन्नाटा पसरा था। फूलन देवी अपने साथियों को लेकर वहां पहुंची, जहां 3 हफ्ते तक उसकी बेइज्जती हुई थी। यहां फूलन ने 2 आरोपियों को पहचान लिया। उनसे सवाल पूछा, बेइज्जती करने वाले बाकी कहां हैं? दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी खामोशी ने फूलन के गुस्से को इतना बढ़ा दिया कि वो 22 ठाकुरों को घर से बाहर निकाल रही, सभी को लाइन में खड़ा करा दिया और फिर गोलियों से भून डाला। महज कुछ मिनट में एक साथ 22 लोगों की हत्या कर दी गई। अपने आप में एक बहुत बड़ा नरसंहार था, जिसने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला डाला। इस घटना के बाद फूलन को पूरी दुनिया जानने लगी। उस वक्त केंद्र में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। उत्तर प्रदेश में वीपी सिंह की सरकार थी। मीडिया ने फूलन को बैंडिट क्वीन का नाम दिया और सरकार ने उसके सिर पर 50,000 रुपए का इनाम रखा। लेकिन फूलन को पकड़ना तो दूर, पुलिस उस तक पहुंच भी नहीं पाई। बेहमई कांड ने उस समय की राज्य सरकार को हिला डाला और यूपी के मुख्यमंत्री वीपी सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पुलिस डाकुओं के ठिकानों पर छापेमारी करने लगी। कई छोटे मोटे डाकुओं का एनकाउंटर भी हुआ, लेकिन फूलन तक पुलिस का पहुंचना सपना ही बना रहा। यह सिलसिला कई साल चलता रहा। आखिरकार 13 फरवरी 1983 को फूलन ने मध्य प्रदेश सरकार के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। फूलन पर 22 हत्या, 30 डकैती और 18 अपहरण के केस चले। 11 साल जेल में रहना पड़ा। 1993 में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। मुलायम सिंह ने एक बड़ा फैसला लिया। फूलन पर लगे सभी आरोपों को वापस ले लिया। 1994 में फूलन की जेल से रिहाई हो गई। उसे नया जीवन मिला, नई उम्मीदें जगी। कुछ समय बाद फूलन ने उम्मेद सिंह नाम के व्यक्ति से शादी कर दी। अगले एपिसोड में देखिए फूलन का राजनीतिक सफर कहां से शुरू हुआ और कहां तक चला।